दोस्तों ऐसा लगता है कि आजकल कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना नीचे गिर सकता है, भारत सरकार की साख या फिर रुपए की कीमत। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एक वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। दोस्तों मोदी जी को पीएम बने करीब 12 साल के आसपास का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ बातें जुबान से किसी के भी दोस्तों ऐसे निकलती हैं कि वो रह रहकर लोगों को हमेशा याद आती हैं। और आज तो बिल्कुल सही वक्त है कि प्रधानमंत्री मोदी को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सुनाई जाए जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की सरकार को गिरते रुपए पर ज्ञान दिया करते थे। दोस्तों ज्ञान का तो ऐसा है कि मुफ्त में मिलता है, कोई भी किसी को दे देता है, लेकिन फिलहाल देश को ज्ञान की जरूरत नहीं है, फिलहाल देश को एक्शन की जरूरत है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या वो एक्शन लेंगे। दोस्तों इस वक्त रुपया ऑल टाइम लो है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी नेवर एवर रुपया 95 पर नहीं आया, लेकिन दोस्तों ट्रंप और नेतन्याहू ने ऐसा काम किया है इस युद्ध को छेड़कर कि भारत का रुपया तो ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, धड़ 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 धड़ाम धड़ाम, हर दिन रुपया गिरने का रिकॉर्ड बन रहा है। दोस्तों इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस वक्त रुपया चल रहा है 95। जी हाँ दोस्तों 95। और इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक जानते हैं क्या है कि सबसे ज्यादा जो डाउनफॉल है वो भारत की करेंसी में दिखाई दे रही है। ये मैं सिर्फ लाग लपेट की बात नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये देखिए मार्केट्स बाय जीरो झा ने एक पूरा आंकड़ा शेयर किया है इस ग्राफ के जरिए, ये मैं आपको बता रही हूं दोस्तों। ट्रेड व्यू का इन्होंने सोर्स लिया है मार्च 2025 से 26 तक, मतलब ऑलमोस्ट एक साल का। यूरोप का यूरो, चाइना का युआन सबकी करेंसी है, ठीक है, सिंगापुर का डॉलर, ताइवान थाईलैंड का बात, कोरिया का वॉन, इंडोनेशिया का रुपए, फिलीपीन का पैसो, जापान का येन, ये जितनी भी करेंसीज है ना सब गिर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं गिर रही हैं, कुछ कम गिर रही हैं, कुछ थोड़ा संभल रही हैं, फिर गिर रही हैं, लेकिन सबसे बुरी तरह अगर हाल के वक्त में या फिर ये कह ले कि पिछले एक साल में अगर कोई करेंसी गिरी है दोस्तों तो ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ आप देख रहे हैं ना ये इंडिया का है। सबसे ज्यादा इंडियन करेंसी गिरी है दोस्तों, ये ग्राफ बताता है। तो दोस्तों मुझे ये बातें सुनकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात बहुत याद आती है जिसमें वो पूर्व की मनमोहन सरकार से पूछा करते थे कि नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही, ऐसी क्या वजह है कि भारत का रुपया गिर रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब दोस्तों भले ही ये बात 12 साल पुरानी हो, लेकिन इस वक्त मोदी जी की इन बातों को लोग रह रहकर याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गिरावट मोदी जी के रहते ही हुई है, पूर्व में भी हुई है। जैसे देखिए ये एक और ग्राफ मैं आपके सामने रखती हूँ, ट्रेड ब्रेन का ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें देखिए नेहरू जी जिनका काफी नाम लेते हैं बीजेपी वाले, उनके वक्त में 1947 में जो रुपया था उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले 3.30 थी, मतलब 3 रुपए 30 पैसे। फिर वो नेहरू जी के जमाने में आई 4 रुपए 75 पैसे गिरा, फिर गिरा इंदिरा गांधी के जमाने में, उनके 2 टर्म में गिरते गिरते 8 रुपए पे आ गया दोस्तों। उसके बाद और भी कांग्रेस की सरकारें रही और गिरा, रुपया 17.50 पे आया। उसके बाद वाजपेयी के जमाने में ये गिरते गिरते 43 पे आ गया, मतलब उससे पहले भी गिर रहा था। वाजपेयी जी के जमाने में ये 43 पे आया, और उसके बाद मनमोहन सिंह के जमाने में अगर कहें दोस्तों तो ऑल टाइम जो गिरा है मनमोहन सिंह के जमाने में वो 58 है दोस्तों। मनमोहन सिंह के जमाने में ऑलमोस्ट मैं 10 साल का डाउनफॉल आपको बता रही हूँ, 43 रुपीज से 58 रुपीज के आसपास मनमोहन सिंह के जमाने तक रहा रुपया, ऑलमोस्ट 29.58% की गिरावट 10 सालों में, ठीक है। और नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद 2014 से लेके अभी ये जो आंकड़ा शेयर किया गया है 24 मार्च का शेयर किया गया है दोस्तों, ये आ गया है 60.32% का डाउनफॉल। इतना डाउनफॉल किसी भी सरकार के बीच नहीं आया, ना वाजपेयी के जमाने में, ना पूर्व की मनमोहन सिंह के जमाने में, ना उससे पूर्व में। ऑलमोस्ट दोस्तों रुपया 58.7 से इस वक्त जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं ये 95 पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा भी पुराना हो गया है, मतलब आप सोचिए 24 मार्च को ये आंकड़ा शेयर किया गया है और अब
जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो 95 है। 24 से आज के तारीख है 29 तारीख, केवल इतने दिनों में रुपया गिर रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये युद्ध है दोस्तों। जाहिर सी बात है, जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगे तो रुपया कमजोर होगा ही होगा। लेकिन इस ग्राफ के जरिए हमें यह भी पता चलता है दोस्तों कि रुपया लगातार पिछले 12 सालों से गिर रहा है। बस कोई सवाल नहीं पूछ रहा। जैसे दोस्तों मनमोहन सिंह के जमाने में मीडिया पूछा करती थी, हेडलाइन बना करती थी, 20 पैसे और गिरा रुपया, इतने पैसे और गिरा रुपया। इस बार कोई हेडलाइन ही नहीं बन रही, जबकि एक्चुअली में धड़ धड़ धड़ाम तो रुपया अब जैसा हो रहा है ऐसे आज से पहले कभी नहीं हुआ है दोस्तों। इसीलिए उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री, करीब 12 साल पुराने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात सुनकर तो मुझे और चिंता हो रही है, जिसमें मोदी जी उस वक्त कहा करते थे जब वो गुजरात के सीएम थे कि ये जो रुपया ऐसे गिर रहा है ना, ये सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, ये कारण जो सरकार में भ्रष्टाचार है ना, वो भी बड़ी रीजन है, इसकी वजह से रुपया गिर रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल मोदी जी ही ज्ञान दिया करते थे, नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है दोस्तों। उस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी निर्मला सीतारमण। निर्मला जी अर्थव्यवस्था को लेकर तो बहुत पुराना ज्ञान रखती हैं। तो उस वक्त जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2013 के आसपास, निर्मला सीतारमण बताती थी कि गोल्ड लोग ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि रुपया गिर रहा है। रुपया गिरने के कितने भारी भरकम नुकसान निर्मला मैडम उस वक्त गिना रही थी 2013 में, जरा सुनिए। भारत देश में कभी भी, अब नहीं है, कभी भी गृहस्थ लोग, पर्टिकुलरली हाउस होल्डर्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करना उनका एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात होती है। मतलब इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज डन टू हेज सच प्राइस राइसेस। अगर भारत देश में गोल्ड में आज भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और ज्यादा अब हो रही है, इसीलिए हो रही है कि रुपये के ऊपर इस सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और अगर इस सरकार गोल्ड को भी महंगा करेगी ड्यूटी के वजह से, रुपये को बचाओगे नहीं, रुपये का कीमत के ऊपर काम करोगे नहीं, और जनता जब कम से कम उनको कुछ थोड़ा कम सिक्योरिटी रहे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको भी महंगा करोगे। आम आदमी जो गोल्ड में इतना इन्वेस्ट नहीं करता, उनका रोजगार देखने के लिए पेट्रोल डीजल खरीदता, उसका भी महंगा कर दिया आपने। प्याज भी महंगी हो गई। आखिर कौन सा ऐसी चीज बचा इस सरकार के हाथ से ड्यूटी, टैक्स, विड्रॉल ऑफ सब्सिडी से? इसीलिए मिसमैनेजमेंट इकोनॉमी का इतनी दूर तक चला गया, आज कोई भी विषय सरकार छोड़ने वाले नहीं है। टैक्स होगा, ड्यूटीज होगा, और उससे और ज्यादा महंगाई भी बढ़ेगी। इस सरकार इस इकोनॉमी को मैनेजमेंट करना छोड़ दें, क्योंकि उनके वजह से ही आज इतना बुरी हालत में हम हैं। मतलब निर्मला जी ये कह रही हैं कि आज अगर गोल्ड में लोग गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों का भरोसा रुपए से उठ गया है। लोगों को लगता है कि गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट देगा, क्योंकि रुपया रखने से तो कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों अब तो तब से अब तक सोना भी बहुत महंगा हो गया। 2013 से अभी 2026 में सोने के क्या रेट है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप सबके घरों में इस बीच कोई ना कोई शादी पड़ी होगी, आपको पता होगा कि आपने कितनी आपकी जेब खाली हुई है सोना बनाने में। तो सोने वाला कॉन्सेप्ट भी निर्मला जी से सवाल पूछा जाना चाहिए इस पर, और मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये रुपया धड़ धड़ धड़ाम लगातार पिछले 12 सालों से जो हुआ है, अब केवल युद्ध का दलील देकर क्या मतलब अपने ऊपर सारे जो सवाल आपके उठ रहे हैं उसको बचा सकते हैं? दोस्तों ये मत सोचिएगा कि रुपया गिर गया तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क आ जाएगा। दोस्तों रुपया गिरने का मतलब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी कमजोर हो रही है। दोस्तों इससे महंगाई बढ़ने के आसार हैं। हाँ ये बात सही है कि क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत नहीं बढ़ रहे, लेकिन प्रेशर कंपनियों पर रहेगा। और कब
तक वो कंपनियां प्रेशर झेलेंगी। अभी फिलहाल सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, लेकिन क्या 29 अप्रैल जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कंप्लीट हो जाएंगे तब भी ये दाम रहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों, पेट्रोल तो हमें बहुत सस्ता भी मिल रहा था पिछले कई सालों से रूस से जब हम खरीद रहे थे, लेकिन तब भी आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिला है, तब भी हम महंगा पेट्रोल ही खरीद रहे थे। तो दोस्तों अब अगर एक्साइज ड्यूटी कम भी कर दी सरकार ने, तो सरकार ने इससे पहले महंगा पेट्रोल देकर बहुत पैसा भी कमाया है। बट पॉइंट ये कि सरकार का पैसा जो होता है ना, वो किसी के मामा के घर से थोड़ी आता है। सरकार का पैसा होता है आपका मेरा पैसा। ये मामा के घर वाला डायलॉग भी हमारे मोदी जी ने एक बार दिया था मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में, जब उस वक्त की सरकार गिनाया करती थी कि हमने इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इसलिए मैंने ये डायलॉग यहाँ पर बोला। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो रुपया गिर रहा है, इससे बहुत सी चीजें हैं जो कि हम विदेश से मंगाते हैं वो महंगी होती है। आप कहेंगे हम तो कोई विदेशी सामान खरीदते नहीं, भाई बहुत सी चीजें हैं जिसका रॉ प्रोडक्ट विदेश से आता है। जैसे दोस्तों रोजमर्रा की चीजें हैं वो, जैसे दवाइयां भी उनमें से एक है, क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो रहा है तो उस पर दबाव बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो तेल है, जो गैस है, हम बहुताया बाहर से मंगाते हैं जिसकी पहले से ही किल्लत चल रही है। अच्छा, तेल और गैस की किल्लत के बारे में तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। तो और अभी क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है और रूस ने भी तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, रूस हमको अब डिस्काउंटेड रेट पे तेल नहीं दे रहा है, तो मतलब हमारा तेल भी महंगा है, हमें तेल महंगा मिल रहा है। तेल महंगा हो भी गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ गए। दूसरा, हमारा रुपया भी गिर गया है, तो हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तेल की पूरा खरीद फरोख्त होती है या फिर पूरा ये जो गैस की खरीद फरोख्त होती है टोटल डॉलर पे होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मौजूदा प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपनी बोली हुई रुपए को लेकर ऐसी ऐसी बातें सुनते होंगे तो उनके मन में क्या सवाल उठते होंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आपको गिरते रुपए को लेकर क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, साथ में ये भी बताइएगा।